मिमिक एलियन को हराने और माइंड सील प्राप्त करने के बाद मिमिक एलियन के अवशेषों के बीच वीर को केवल माइंड सील का पत्थर नहीं मिला था, बल्कि उसे के ठीक बगल में एक और चमकदार सफ़ेद पत्थर मिला था। यह पत्थर किसी ठंडी आग की तरह चमक रहा था। जैसे ही वीर ने उस सफ़ेद पत्थर को उठाया, वो पत्थर पिघलकर उसके हाथों में समा गया। एक पल के लिए तेज रोशनी हुई और जब रोशनी कम हुई तो वीर के हाथ में एक खूबसूरत मैजिक बो था। यह कोई साधारण बो नहीं था। इसमें तीर रखने के लिए कोई भी तरकस की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वीर स्ट्रिंग को खींचता है, एक चमकदार ऊर्जा की तीर अपने आप बन जाती है। वीर मन ही मन बहुत खुश होता है। ये तीर रोशनी की रफ्तार से चलते हैं तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देंगे। वीर इस नए हथियार को देखकर ही बहुत खुश था कि तभी आसमान से एक जोरदार सुनहरी बिजली चमकती है। बादलों को चीरता हुआ एक राजसी जीव नीचे उतरता है। एक सफ़ेद घोड़ा, पेगासस, पंखों वाला घोड़ा। उसकी खाल बर्फ जैसी सफ़ेद थी और उसके विशाल पंख हवा में लहरा रहे थे। वह वीर के पास आकर धीरे से हिनहिनाया, जैसे वह उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए कह रहा हो। वीर मुस्कुराया। अब उसके पास ज़मीन पर दौड़ने के लिए उसका भेड़िया, आसमान में नज़र रखने के लिए शैडोहॉक और खुद बादलों के ऊपर उड़ने के लिए पेगासस था। वीर पेगासस की पीठ पर सवार हुआ और देखते ही देखते वे बादलों के ऊपर पहुंच गया। शैडोहॉक उनके साथ उड़ रहा था। अब ऊंचाई से वीर के लिए छाया साम्राज्य के गुप्त ठिकानों को ढूंढना कुछ आसान हो गया था। नीचे जमीन पर काली धुंध के बीच बसे दुश्मन के किले अब साफ दिखाई दे रहे थे। वीर ने अपने जादुई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उसे पता था कि अब वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह अब शिकारी से रक्षक बन गया है। छाया साम्राज्य छाया साम्राज्य के गुप्त ठिकानों को मार्क करने के बाद वीर अपने सफ़ेद पेगासस पर सवार होकर बादलों के महासागर को पार कर गया। वह एक ऐसी जगह के ऊपर से उड़ रहा था जिसे क्रिस्टल बेसिन कहते हैं। नीचे एक का नज़ारा किसी दूसरे ग्रह का लग रहा था। जमीन के विशालकाय नीले और बैगनी रंग के क्वार्ट्ज जो पायराइट्स क्रिस्टल पर बसा था। क्रिस्टल बाहर निकले हुए थे। ये क्रिस्टल केवल पत्थर नहीं थे, वे सूरज की रोशनी को सोख कर उसे बिजली में बदल रहे थे, जिससे पूरा बेसिन रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। वहाँ के जंगल भी अजीब थे। वे एरेनिया प्रजाति के थे। ये ऐसी प्रजाति थी जो दिन के समय में ऊर्जा ग्रहण करती थी और रात में पेड़ की पत्तियाँ और तने खुद ब खुद रोशनी पैदा करने लगते थे, जिससे पूरा जंगल एक जीवित आकाश गंगा की तरह दिखता था। अचानक वीर के कंधे पर बैठे शैडोहॉक ने अपनी तीखी आवाज़ में खतरे का संकेत दिया। वीर ने नीचे देखा। क्रिस्टल के बीचों बीच एक आधुनिक लेकिन डरावना शहर बसा है, एटर्ना 9। यह शहर एलियन और इंसानी तकनीक का एक मिला जुला मिश्रण था। काली धातु की बनी इमारतें बायोमैकेनिकल तारों से जुड़ी थी जो क्रिस्टल बेसिन की ऊर्जा को सोख रही थी। वीर ने पेगासस को नीचे उतरने का इशारा किया। जैसे ही वह शहर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, उसकी सांसें थम गई। शहर के विशाल द्वार पर एक अकेला हंटर खड़ा था। उसके हाथ में एक खौफनाक चमकदार लाल कुल्हाड़ी थी, जिससे खून जैसी ऊर्जा टपक रही थी। यह चेहरा वीर के लिए अजनबी नहीं था, यह आर्यन का था, वीर का सबसे अच्छा दोस्त, उसका भाई जैसा दोस्त, जिसे वीर ने वर्षों पहले एक भयानक शिकार के दौरान खो दिया था और मृत मान लिया था। वीर, बहुत आगे निकल गए हो तुम, आर्यन की आवाज़ गूंजी, लेकिन उस आवाज़ में वह पुरानी गर्मजोशी व भाईचारा नहीं था। उसकी आवाज़ ठंडी और बनावटी लग रही थी। वीर ने ध्यान से देखा। आर्यन की आंखें इंसानी नहीं थी, वे लाल चमक रही थी। उसकी नसों में काला खून दौड़ रहा था। उसने
लेवल 5 के एक घातक एलियन का खून पीकर अपनी शक्तियाँ को बढ़ाया था, लेकिन बदले में उसने अपनी इंसानियत खो दी थी। आर्यन, तुम जीवित हो? वीर की आवाज़ कांप उठी। आर्यन के एक क्रूर मुस्कान के साथ अपनी लाल कुल्हाड़ी जमीन पर पटकी। हाँ, जीवित हूँ, और अब मैं जेनस 9 का लीडर हूँ, उन हंटर्स का जो समझते थे कि ताकत ही सब कुछ है। हम कमज़ोर इंसानों को मारकर उनके डेविल स्टोन जमा करते हैं। उसने अपनी कुल्हाड़ी वीर की तरफ तान दी। मुझे वो ब्लैक डेविल स्टोन दे दो वीर, तुम इसके हकदार नहीं हो, तुम बहुत भावुक हो। वीर का दिल टूट गया। उसका दोस्त अब एक गद्दार था। मैं तुम्हें यह पत्थर नहीं दूंगा आर्यन, यह दुनिया को तबाह कर देगी। तो फिर मरो, आर्यन ने चिल्लाया। युद्ध शुरू हो गया। आर्यन के इशारे पर शहर की छतों से जाइलोपेप्टॉइड्स, उड़ने वाले कंकाल जैसे एलियनों की एक पूरी सेना हवा में उड़ने लगी। वे भूखे गिद्धों की तरह वीर की तरफ बढ़े। वीर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और थंडर एक्स को निकाल लिया। उसने पेगासस की पीठ से एक जोरदार छलांग लगाई। हवा में गोता लगाते हुए उसने अपने नए सफ़ेद डेविल स्टोन को एक्टिवेट कर दिया। एक पल में सफ़ेद पत्थर एक दिव्य मैजिक बो में बदल गया। वीर ने फिर मैजिक बो से बिना तरकस के रोशनी के तीरों को छोड़ने लगा। उसने एक के बाद एक कई तीर छोड़े। वे तीर रोशनी की रफ्तार से चलते थे और जाइलोपेप्टॉइड्स कंकालों को हवा में ही राख कर दे रहे थे। आर्यन ने और उसकी सेना से लड़ते हुए वीर एक ऊंचे चट्टान पर जा गिरा। वहां धूल और मलबे के नीचे उसे एक प्राचीन नक्काशी दिखाई दी। यह जेनोस 9 का गुप्त नक्शा था, लेकिन यह नक्शा किसी शहर का नहीं था, यह इस पूरे ग्रह का नक्शा था। वीर की आंखें फटी की फटी रह गई। नक्काशी को देखकर उसे एक बहुत बड़ा सच समझ आ गया। यह पूरा ग्रह एक जीवित जीव है। यहाँ के एरियन पेड़ इस ग्रह की नसें हैं, पानी इसका खून है और क्रिस्टल बेसिन इसका नेटवर्क है। ये सब आपस में जुड़े हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। वीर को अब समझ आ गया कि छाया साम्राज्य और जेनोस 9 सिर्फ इंसानों को नहीं मार रहे थे, वे इस ग्रह की ऊर्जा को सोख रहे हैं। धीरे धीरे अगर ग्रह मर गया तो इस पर रहने वाले हर जीव मर जाएंगे। वीर ने आर्यन की तरफ देखा जो अपनी लाल कुल्हाड़ी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था। लड़ाई अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गई।